बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के खानों में खैर बरकत अता फरमाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ वाइट मटन कोरमा की रेसिपी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो रेसिपी की जानिब चलते हैं। आपने यहाँ हाफ कप के करीब ऑयल लेना है। इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक को हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे और मटन ऐड करने के बाद हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक मटन का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें मटर का कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है। ये तकरीबन 3 अदद प्याज हैं, दरमियाने हैं, छोटे आप समझ लीजिए, इसलिए 3 अदद हैं। और आपने इसको मोटा मोटा इस तरह से कट करना, इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके साथ 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँ। नमक आपने हस्बे ज़ायका यूज़ करना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करना है। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की। आप चाहें तो काली मिर्च को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्च और इसके साथ मैं डालूँगी 2 गिलास इसके अंदर पानी। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। ये देखें अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया और गोश्त भी हमारा गल चुका है और प्याज भी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होके मेल्ट हो चुका है। यहाँ मैंने आधी प्याली ली है मलाई। आप इसके अंदर घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं और आप जो टेट्रा पैकिंग की मलाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें घर की मलाई यूज़ की है बिकॉज़ होम फूड इज़ बेस्ट फूड। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च भी पिसी हुई ऐड की है क्योंकि मिर्च का जायका मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आपने अपने जायके के मुताबिक अपने मिर्च वाले टेस्ट को ज़रा कम ज़्यादा कर लेना है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। भूनने के बाद जब ये ऑयल छोड़ दे, देखें आप इस तरह से इसने ऑयल छोड़ दिया है और मैंने मज़ीद इसको भूना है ताकि ये दानेदार सी शक्ल का हो जाए। इतना आपने इसको भून लेना है। ये देखिए मज़ीद इसको भूना है तो हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल इस तरह दानेदार सी शक्ल का हो गया है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरीके से भून चुका है। इसके भुनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी बन जाए। जो मलाई वाला बाउल था उसी के अंदर मैंने आधा बाउल जो है वो पानी का लेके इसमें ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऐड करने के बाद आप इसकी मिक्सिंग करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको पकाएं और ये रेडी हो चुका है। ये देखिए करीब से मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ। मज़ेदार सी वाइट कोरमा मटन कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं प्लेट में सर्व करूँगी। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।